शराबबंदी के बाद अब खनन माफिया उमा भारती के निशाने पर, और ऐसे निशाने पर कि अपनी ही सरकार पर सवाल उठा लिया और यह कह दिया कि इतनी असहाय स्थिति क्यों है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी हत्याकांड के बाद उमा भारती ने सवाल पहले भी उठाए थे और एक बार फिर वो मुखर होती हुई नजर आई, और इस बार निशाने पर खनन माफिया था और सवाल अपनी सरकार से भी थे, और सरकार के मुखिया का भी नाम लिया उन्होंने, और इतना भी कह दिया कि कमाल की बात है कि उनके जिले में भी इस तरीके से खनन माफिया हावी है और उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। सुनिए। मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूँगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी, और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से, और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा, अब उसको रोक नहीं सके। तो क्या सत्ता इतनी असहाय है ये 3 माफिया के सामने, पावर माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के सामने? सत्ता मजबूर हो गई है, क्या हो गया है? मैं इनको नहीं छोड़ सकती, और इन्हीं के होते हुए, इन पर चलते हुए मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने की इच्छा रखती है तो करे, मुझे पार्टी कोई जिम्मेवारी देने की इच्छा रखती है तो करे। ये जिम्मेवारी तो मुझे परमात्मा ने नैसर्गिक दी है कि मैं खनन के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगा, मैं शराब को ठीक से लागू करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। उमा भारती पहली बार ऐसा नहीं है कि अपनी सरकार पर मुखर होकर इस तरीके से सवाल कर रही। हालांकि उन्होंने एक चीज ये भी कही कि मैं शिवराज जी का सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्हीं के जिले पर उन्होंने सवाल उठाए। सीहोर में कहा कि वहां पे इस तरीके से अवैध रेत माफिया जो है उत्खनन कर रहा है, अवैध तरीके से माफिया सक्रिय है। तो कुल मिलाकर उमा भारती की सियासत का इसे मैं अंदाज कहूं, उनकी शैली कहूं, या ये आक्रामक तेवर जो है वो जब आते हैं सामने तो उसके पीछे कहीं आगे की रणनीति होती है। अब जो भी उनका अपना उद्देश्य रहा हो, या वो बेबाक बोलती हैं तो उनको ये टाइमिंग ठीक लगी हो कि इस समय ये बयान दे देना चाहिए, लेकिन हाँ, बयान उन्होंने इस तरीके से दिया और खनन माफिया का नाम लेकर सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा ली सरकार से कि ऐसी असहाय स्थिति क्यों है। पहले शराब को लेकर वो मुखर हुई थी कि शराब की दुकानों पर जिस तरीके से उमा भारती पहुंचती थी और उनका आक्रामक रुख नजर आता था, अब एक बार फिर वही तेवर नजर आ रहे हैं और निशाने पर खनन माफिया है। सीधे तौर पर सवाल उठा रही, जिम्मेदार कौन है ये भी वो पूछ रही हैं। इसके अलावा ये भी कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार वैसे तो बीजेपी की ही आएगी और उनकी इच्छा भी है कि बीजेपी ही आए, लेकिन अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके सामने वो खनन को लेकर, खनन माफिया की इस तरीके से हौसलों को लेकर, बेखौफी को लेकर वो अड़ेंगी और इस मुद्दे पर लड़ेंगी। यही बात उन्होंने एक बार फिर अपने तेवरों से साफ कर दी है। आप देखते रहें एमपी तक।